स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास मैट्रिक फिजिक्स के सिलेबस को, जिसमें हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे कि हमारे पास चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। जैसे कि इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो बेसिकली आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस तो ज़रूर करवाया जाता है। ये मैट्रिक क्लास में आप फर्स्ट टाइम फिजिक्स के जो है सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे उसका इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें फिजिक्स की डेफिनेशन होगी, उसकी ब्रांचेस क्या हैं या उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें क्या हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे हमारे पास इस चैप्टर में MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे बस। यानी इस चैप्टर में से हमारे पास जो है ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास MCQs में ज़रूर ये सवाल आ सकता है कि इसमें जो भी चैप्टर में जो टॉपिक्स होंगे उसको MCQs में दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही MCQs देखा जाए तमाम चैप्टर्स में काउंट होते हैं। मेजरमेंट का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम MCQs को देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं और न्यूमेरिकल्स इसमें काउंट किए जाते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप लोगों ने 9 क्लास को क्रॉस किया है तो 9 क्लास में आपने न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व किए होंगे। तो फिजिक्स में भी हर चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल ज़रूर नज़र आएंगे। तो इसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है काइनेमेटिक्स एंड लीनियर मोशन, जो बेसिकली बॉडी की जो है वो मूवमेंट को डिस्कस करते हैं या बॉडी की स्टेट को। हमारे पास 2 तरह की स्टेट होती है, हमारे पास रेस्ट होता है, हमारे पास मोशन होता है, हम उनको देख रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल तीनों ही मौजूद होते हैं। इसके अलावा MCQs में भी ये सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, तो चैप्टर 4 हमारे पास नाम है मोशन एंड फोर्स, और उसमें भी हम फोर्स को यानी ताकत को हम जो है डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं हम उसके बारे में जानेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल सभी काउंट होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है वेक्टर बेसिकली हम देखेंगे एक ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन के साथ शो की जाती है। इंशाल्लाह आप उसको भी स्टडी करेंगे। और हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का नाम है इक्विलिब्रियम बेसिकली बॉडी की स्टेट के बारे में बताया जाता है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, यानी बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है और उस ग्रेविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और चैप्टर नंबर 8 में हम वर्क, पावर एंड एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 के हवाले से, जिसका नाम है सिंपल मशीन, जो बेसिकली मशीन पे डिपेंडेड। अब मशीन जो है वैसी मशीन नहीं जैसे कि आपके सामने होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कहलाती हैं। ये सिंपल मशीन्स लाइक लीवर और पुली, इसी तरीके के बाकी जो है हम जिन पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वेट को लिफ्ट कर रहे होते हैं उनको हम सिंपल मशीन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और टॉपिक्स होंगे, जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है कि मैटर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसकी स्टेट्स के हवाले से कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास चैप्टर नंबर 11 जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, हीट का चैप्टर, यानी हीट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और मैटर के स्टेट के हवाले से भी इसमें डिस्कस किया जाएगा कि बॉडी किस तरीके से एक्सपेंड होती है या किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, हम उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। और चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, साउंड आवाज़ किस तरीके से बनती है, वेव्स क्या होती हैं और उसका साउंड से कैसा ताल्लुक है, हम इंशाल्लाह वो देखेंगे। और चैप्टर नंबर 13 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्ट होना यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करना और रिफ्लेक्ट होके यानी बाउंस बैक हो जाना, टकरा कर वापस आ जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और इसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाना, बेंड हो जाना, अपनी वेलोसिटी को बदल देना, डायरेक्शन को बदल देना, तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये दोनों अलग अलग तरह के चैप्टर्स हैं। बेसिकली क्या है कि ये दोनों रिलेट करते हैं लाइट से ही, लेकिन टर्म्स थोड़ी अलग है। चैप्टर नंबर 15 नेचर ऑफ लाइट, लाइट की नेचर क्या होती है। अच्छा, इस चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। और चैप्टर नंबर 16 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और उससे टर्म्स में हम जितने भी टर्म्स को डिस्कस कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बेसिकली मैग्नेट से रिलेटेड हम टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली जो आप डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है हम वो देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे होती हैं हम वो स्टडी करेंगे। और लास्ट चैप्टर है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, जो डिपेंड करता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पे। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आप लोगों ने केमिस्ट्री में स्टडी किया था, अब हम उसको फिजिक्स में देखेंगे
इंशाल्लाह ये 3 चैप्टर्स भी होंगे और इन 2 चैप्टर्स में हमें न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेगा, लेकिन चैप्टर नंबर 19 में हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुल मिला के शायद 5 हैं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह उसको भी स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।